डिलीवरी वालों की टाइमिंग भी अजीब होती है यार। एक दिन मैं बाथरूम में था और ऑर्डर लेके आ गया मेरा। अब क्या करता मैंने कहा भाई गेट खोल के साइड में रख दो और चले जाओ। खैर अगले दिन फिर यही चीज हुई। मैं बाथरूम में था और ऑर्डर लेके आ गया। मुझे पहले तो लगा ये मेरी फील्डिंग तो नहीं सेट है कि कोई नजर रख रहा हो कि जब ये ऑर्डर रिसीव करने की हालत में ना हो तभी इसके घर ऑर्डर पहुंचना चाहिए। और डिलीवरी वाला भी भाई सरकाज़म में बोल रहा है, व्यंग्य के साथ बोल रहा है कि सर कल से आप क्या बाथरूम में ही बंद हैं। अब ऐसे तो मैं जाने नहीं देता हूँ इतनी बकवास, लेकिन डिलीवरी वाले भैया थे तो मैंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मेरे दिमाग में न्यूज़ चलने लगी ना कि पागल गुस्सैल आदमी ने गरीब डिलीवरी वाले को पीट दिया। तो मैंने नॉर्मल टोन में कहा कि हाँ भाई आज मैं बाथरूम में ही हूँ, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड के घर आया था और इसका पति अचानक से आ गया कहीं से, तो यहाँ बाथरूम में छुपा हूँ। तो डिलीवरी वाला बोला कि सर आप पार्सल नहीं ले सकते हैं तो नेबर को बोल दीजिए, वो रिसीव कर लेंगे। मैंने कहा भाई मैं नेबर के ही बाथरूम में छुपा हूँ, पड़ोसी के ही बाथरूम में हूँ, मैं किस और भाषा में बताऊँ। और मुझे पता है कि इसमें डिलीवरी वाले की टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इस डिलीवरी वाले की बात नहीं कर रहा हूँ जो मेरा ऑर्डर लेके आया। मैं बात कर रहा हूँ अपने गर्लफ्रेंड के हस्बैंड की। वो भी डिलीवरी वाला ही है और गलत टाइम पे घर वापस आ गया। तो ऑनलाइन शॉपिंग साइट से जुड़ा मेरा ये एक एक्सपीरियंस था। वैसे ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स की अच्छी बात ये है कि ये आपको जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। एक प्रोडक्ट अगर आपने ऑर्डर किया है तो ये वेट करते हैं कि कब आप ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं और उसके तुरंत बाद ये आपको आपके प्रोडक्ट से अच्छा प्रोडक्ट रिकमेंड करने लगते हैं। एक दिन घर में आलू ख़त्म हो गए मेरे यहाँ। मैंने सोचा कि भाई थोड़े आलू ऑर्डर कर लेता हूँ मैं, ये 15-20 मिनट में जो डिलीवरी वाली वेबसाइट्स होती हैं। और जैसे ही मैंने ऑर्डर रिसीव किया ये मुझे पोटैटो चिप्स रिकमेंड करने लगे। खैर मुझे खाने पोटैटो चिप्स ही थे, तो मैंने सोचा कि चिप्स घर पे बनाने से अच्छा है कि मैं बाहर से ही मंगा लूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा। और जो भाई आलू मैंने ऑर्डर किए हैं वो कुछ ज़्यादा ही फ्रेश लग रहे थे और उनको मैं वेस्ट करना चाह भी नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मैं आलू जो है वो दान दे देता हूँ। अपने अंकल जी को मैंने ये आलू दान दे दिए, और अंकल जी को डायबिटीज़ है तो उनको मैंने कष्ट नहीं दिया, उनके घर जाके मैंने आलू दे दिए। तो मैं अंकल के यहाँ से वापस आ गया। ज़्यादा नहीं, कुछ 10-15 किलोमीटर दूर उनका घर था। और फिर मैंने घर आके पोटैटो चिप्स ऑर्डर किए। वैसे कभी किसी ने ऑनलाइन डिस्काउंट वाली जो सेल्स चलती हैं उनसे कुछ लिया है? लेकिन मत बताओ यार, क्योंकि मेरा दिल टूट जाएगा। क्योंकि किसी भी ऑनलाइन सेल में मुझे जो चीज़ें चाहिए होती हैं मुझे नहीं मिली। चीज़ें जैसे लैपटॉप्स, कार चार्जर या फिर पैसे। पता है मुझे ये लोग डिस्काउंट पे अगर पैसे दे दें तो शायद मुझे और अच्छा लगे। जैसे मैं इन्हें 10 रुपए दूं और ये मुझे दें $500, और मेरा बाकी जो है टाइम हो जाता है विश लिस्ट में चीज़ें डालने में और फिर विश लिस्ट से चीज़ें निकालने में। इट्स लाइक कि आप किसी के घर गेस्ट बन के जाए और तुरंत वापस आ जाए, वो भी बिना बताए। वैसे मैं हमेशा ये नहीं करता यार, कभी कभी मैं विश लिस्ट में पड़ी चीज़ें खरीद लेता हूँ। मैं दुकान पे जाता हूँ, भैया ही से कह देता हूँ भैया जी ये सामान है क्या आपके पास। बस एक दिक्कत होती है यार खुद जाके खरीदने में, रिफंड नहीं होता। एक बार पड़ोस में एक दादाजी रहते थे, वो मुझसे कहने लगे कि उन्होंने नया टूथब्रश लिया है और उनके दांत बिल्कुल भी साफ नहीं हो रहे, उससे रिफंड करवा दूं मैं। मेरा मूड ऑफ हो गया भाई। मैंने कहा कि दादाजी उम्र हो गई है आपकी, आप दांत निकाल के रख दो, रिफंड नहीं हो पाएगा। वो क्या है कि उन्होंने कुछ दिन पहले नकली दांत लगवाए थे। वरना पड़ोसियों से इन जनरल में एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मुझे कोई खास दिक्कत नहीं होती। बहुतों के यहाँ तो मेरा आना जाना भी है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। लेकिन सुनने में ये बात कैसी लगी? मुझे पता है कि हर इंसान अपने पड़ोसियों के बारे में बहुत इरिटेट होकर बात करता है, जैसे वो खुद फूल हो और कांटों के बीच में हो। लेकिन मेरे साथ ऐसा है नहीं। मेरी कॉलोनी में आपको पड़ोसियों के नाम पे कांटे नहीं मिलेंगे, कुत्ते ज्यादा मिलेंगे। लेकिन नहीं, सच में, मतलब मेरी कॉलोनी में कुत्ते बहुत हैं। रात में वॉक पे निकलता हूँ तो कुत्ते ही कुत्ते दिखते हैं, भौंकते रहते हैं सुबह शाम, पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए जब भी कोई इंसान दिखता है तो बड़ा अच्छा लगता है, भले ही वो चोर डाकू ही क्यों ना हो। एक बार ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। मुझे रात में एक बंदे ने लूटने की कोशिश की थी। हुआ क्या कि मैं वॉक पे निकला और मेरे पड़ोस में जो स्ट्रीट लाइट लगी होती वो खराब थी या फिर कुछ दिक्कत थी, और हल्की बारिश हुई थी। और चलते चलते मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ आंखें घूर रही हैं, और वो आंखें थी पड़ोस के कुत्तों की, जो बारिश की वजह से पेड़ों की छांव से बाहर नहीं आ सकते थे। और तभी अचानक एक आदमी अचानक से मेरे सामने आता है और मुझसे पूछता है, पर्स लाए हो अपना? मैंने कहा भाई वॉक पे निकला हूँ, शॉपिंग पे थोड़ी निकला हूँ। वो मुड़ के उदास होके जाने लगा। मैंने कहा लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मैं अपना पर्स लाया हूँ। तभी वो एकदम से मेरी तरफ बढ़ा और उसका पैर स्लिप हो गया गीली रोड पे। तो मैंने उसे उठाया और उसने थैंक यू बोलने की जगह बैग से गन निकाल ली। मैंने कहा भाई मुझे जाने दो यार, मेरे बच्चे हैं भाई, मुझे मत मारो। वो बोला कि तब तो सर आपको ये टॉय गन खरीदनी चाहिए। मैंने कहा क्या, ये असली बंदूक नहीं है? वो बोला नहीं सर, ये प्लास्टिक की बंदूक है, बच्चों को बहुत पसंद आती है।
अब मुझे और भी ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि मेरे बच्चे तो हैं ही नहीं। लोग मुझे प्लास्टिक की बंदूक के साथ घर जाते देखेंगे तो कितना अजीब लगेगा। तो खैर मैंने वो गन जो है नहीं खरीदी और ख़ुद को लुटने से बचा लिया। इतने ही किस्से थे आज मेरे पास।